हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, मेरा नाम अंकित शर्मा है। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कोई वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो आइए वीडियो को समझते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर होने वाला है। क्लास 9th के सब बच्चे ये जानते हैं कि इस साल सीबीएसई ने उनकी बुक्स और सिलेबस में कुछ चेंजेस करे हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में रिलीज कर दी गई हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो सीबीएसई की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आया है कि 17 अप्रैल को मैथमेटिक्स की न्यू बुक रिलीज की जाएगी। इतनी बात क्लास 9th का हर एक बच्चा जानता है। तो कुछ अब ऐसी बातें शुरू करते हैं जो 9th क्लास के बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चों, आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, देयर आर 3 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। आइए एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन ऑफ अवर रिबूट चैनल। रिबूट चैनल क्या है? बच्चों, अब जो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी रिलीज होने वाली है सीबीएसई की तरफ से, इस बुक की डिटेल्ड स्टडी, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक सेक्शन को इस चैनल पर समझाया जाएगा। इसका फायदा आप 9th क्लास के बच्चे उठा सकते हैं। बच्चों, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएं। रिबूट इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमने कृष्णानगर दिल्ली के अंदर रिसेंटली ये न्यू इंस्टीट्यूट ओपन किया है। आप लोग चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन की डिटेल्स, इंस्टीट्यूट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर क्लासेस 6 to 12 की एडवांस मैथमेटिक्स कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। अब जो अगर मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी की यहाँ पर बात करूँ तो दे हैव मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने एक्सपीरियंस टीचर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस चैनल। बच्चों, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि आज मार्केट में तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। एक से एक बढ़िया इंस्टीट्यूट खुला हुआ है जो बेस्ट तरीके की कोचिंग दे रहा है। तो ऐसी क्या जरूरत है कि आप हमारे यहाँ से ज्वाइन करें या हमारे को ही फॉलो करें या हमसे पढ़ें? तो इस चीज़ का जवाब समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। बेटा, इसके लिए आपको 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखो बेटा, जब भी आप किसी भी चीज की डिटेल स्टडी करते हो ना, तो नेचुरली है कि आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे डाउट्स उठते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये डाउट सिर्फ आपके डाउट्स नहीं है, या ये डाउट सिर्फ आपके मन में नहीं उठ रहे। जब मैंने ये पढ़ाई करी तो हो सकता है मेरे मन में भी वही डाउट्स उठे हों। तो बेटा, मैं कोशिश करूंगा जो भी डाउट एज अ स्टूडेंट, जब वो किसी भी नए टॉपिक को पढ़ता है, जो भी डाउट्स उसके मन में उठते हैं, प्रॉब्लम आती है, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो लेक्चर, उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर जो वो मैक्सिमम डाउट्स हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं उनको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब एक वीडियो के अंदर ही जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, वो परसेंटेज ऑफ डाउट आपके 100% कम होने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो को देखकर। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसको समझने के लिए मैंने कहा था 2 पॉइंट्स जरूरी हैं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, लेकिन एक चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो वो उस पैटर्न के ऊपर फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो टीचर क्या करता है, उस चौथे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने रख देता है। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चे के मन में डाउट उठता है कि यार ये जो चौथा क्वेश्चन है ये इस मेथड से क्यों नहीं हुआ, या अगर मैं इस चौथे क्वेश्चन पे यही मेथड लगाता तो क्या दिक्कत आती। ऐसे टीचर्स जो ये चीज समझाते हैं वो बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा टीचर्स होते नहीं हैं, लेकिन कम टीचर्स होते हैं। तो बेटा, इस चैनल के ऊपर आप लोग ध्यान रखना, जो भी आपका पॉसिबल मेथड्स होंगे किसी भी क्वेश्चन को समझने में, करने में, या क्यों उस पैटर्न पे जब आप फॉलो करोगे इस क्वेश्चन को तो क्या दिक्कत आ सकती है आगे चल के, जिस वजह से एक नया मेथड आपके सामने रखा गया है, वो सब चीजें इस चैनल पर जरूर अच्छे से समझाई जाएंगी। आपने कोई चीज पढ़ी जो आपको समझ नहीं आ रही है, अब आप सोच रहे हो कि यार इस चीज का सॉल्यूशन कहाँ से मिले, तो आप यकीन मानना, बाय द लॉर्ड्स ग्रेस 101% वो जरूर इस चैनल पर आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरी बात अगर मैं करूं बेटा, क्या डज मैथमेटिक्स बिकम मोर डिफिकल्ट? ये डाउट 9th क्लास के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बुक्स चेंज हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। तो बेटा, इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, जहां पर मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि क्या सीबीएसई ने ये जो चेंज ला रहे हैं, क्या ये चीजों को आसान बना रहा है या मुश्किल बना रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा है,
तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर देता हूँ। बेटा आप लोग एक छोटी सी बात समझिए कि आप लोग कहते हो कि हमें मैथमेटिक्स से डर लगता है। बेटा ये डर क्या है? बेटा डर और कुछ नहीं बल्कि फियर ऑफ अननोन है। जो भी चीज़ आप नहीं जानते हैं वही आपके लिए डर का कारण बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए समझो, बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी। सबसे पहले जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम कौन सी साइकिल चलाते हैं? वो साइकिल चलाते हैं जिसमें 2 सपोर्टर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि हम गिर ना पड़े, क्योंकि हमें बैलेंसिंग नहीं आती, हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम साइकिल चलाते हैं, धीरे धीरे बैलेंस सीखते हैं, हम सबसे पहला काम वो सपोर्टर हटा के फिर साइकिल को तेज भगाते हैं। इसी तरीके से जब कोई नया नया बंदा कार चलाना सीखता है तो आप उससे कहो वो कार चला रहा है, आप उससे बीच में बात करो तो वो कहेगा बात मत कर। क्यों? क्योंकि उसका सारा फोकस उस समय ड्राइविंग के ऊपर है। उसको डर है कि कहीं मैं बात करूंगा एक्सीडेंट ना हो जाए और कुछ ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भी चलाना सीख रहा है, उसमें डर है, उसको वो जानता नहीं है अच्छे से चलाना। लेकिन जब वो एक बार अच्छे से सीख जाता है, फिर आप देखो वो एक हाथ से गाड़ी भी चला रहा है, एक हाथ से फोन भी चला रहा होता है और आपसे बात भी कर रहा होता है। यानी कि जब चीजें हमें समझ में आने लग जाती हैं, हमारा वो डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल सेम मैथमेटिक्स के साथ है। क्योंकि हमें चीजें समझ नहीं आती हैं, हम सोचते हैं मैथमेटिक्स मुश्किल है। बेटा सब्जेक्ट अपने आप में मुश्किल नहीं है। जब आप इसको समझ लोगे, इसकी कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है, हम ऐसे डरते रहते थे इसके अंदर। तो बेटा यही डर, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपके अंदर से वो जो मैथमेटिक्स का डर है उसको बाहर कर देना। जिस दिन आपका वो डर खत्म हो गया ना, आप क्वेश्चंस तो खुद ब खुद कर लोगे, मुझे यहाँ पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और आप समझो बेटा कि आपको ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है इस सब्जेक्ट के लिए। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया ना, अगर पेपर में जानबूझ के एक कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाएगा, बेटा आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप उस क्वेश्चन को डरोगे नहीं, उसको देख के आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। बस इतना सा काम आपको करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको अपना डर खत्म करना है। अब देखो 9th क्लास के बच्चे के अंदर इतना डर, कभी कुछ सब बच्चों के लिए नहीं करा, कुछ बच्चों के अंदर इतना डर बैठ जाता है जब एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है तो बच्चे क्या करते हैं, गिवन और टू प्रूफ लिख के आ जाते हैं। प्रूफ पर तो वो जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे ये होगा ही नहीं। बेटा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है और आपके लिए मैथमेटिक्स आसान बन जाएगा। पहली चीज क्या है? सेल्फ स्टडी। बेटा आप चाहे बढ़िया से बढ़िया कोचिंग किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, आपका काम नहीं बनने वाला। दूसरी चीज है टाइम। बेटा अगर आप इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे, ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज, मैं इस सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा, कोई भी चीज आप उठा लो, जिस चीज को आप टाइम नहीं दोगे वही आपका पीछा करेगी। पीछा करने का मतलब है वही आपको पीछे खींचेगी, आपके अंदर उस चीज का डर बन जाएगा। अगर सेल्फ स्टडी और टाइम, इन दोनों चीजों पे ध्यान दिया जाए ना, तो मैथमेटिक्स बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, यकीन मानना। अब मैंने आपको जो भी चीज मैं समझा सकता था अपने तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी वीडियो को बिना बात के लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आपका ये जो डर है ना 3rd क्वेश्चन को लेके, ये खत्म हो जाएगा, यकीन मानो खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।